बिहार में इन दिनों मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआरआई का मुद्दा काफी गर्म है। इसे लेकर विपक्ष जमकर बवाल मचा रहा है। बिहार विधानसभा से लेकर संसद तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। विपक्ष चुनाव आयोग की एसआरआई की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। वहीं अब एनडीए में भी इससे असहमति के सुर उभरने लगे हैं। जदयू सांसद गिरधारी यादव ने एसआईआर को चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान करार दिया है। वहीं जदयू विधायक संजीव कुमार ने भी एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग जो है ना, उसको कोई क्या कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो बिहार का न इतिहास जानता है, न भूगोल जानता है, कुछ जानता ही नहीं है। ये बरसात के दिन में, जब खेती का दिन चल रहा है, आदमी को हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। मेरा बेटा अमेरिका में रहता, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया। अरे कराना था तो 6 महीने का समय देता, पहले से करा लेता। ये तो एकदम कैसे होता है ना, कोई तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग। लेकिन आपकी पार्टी से क्या मतलब? हम अपना व्यक्तिगत विचार दे रहे हैं। हमारा बेटा अमेरिका में कैसे साइन करेगा, आप ही बता दीजिए। अपना भी हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं। पार्टी से सब हम पार्टी के साथ हम तब हैं जब वोट डालने जाएंगे। बाकी मेरा तो कुछ स्वतंत्र विचार भी है ना, ये मेरा स्वतंत्र विचार है। आपका बयान है ना, मुझे भी मान सकते हैं। पार्टी को खिलाफ का क्या बयान है? सच्चाई यही है। अब सच्चाई भी नहीं बोल पाए तो एमपी बने काहे के लिए? इतने कम समय में कैसे अपडेट होगा वो? और सब हमारे वोटर हैं, एनडीए के वोटर हैं बहुत, तो इस पे तो ध्यान देने की जरूरत है। तो आखिर क्यों नहीं सरकार दे पा रही है? क्यों बिहार सरकार इसके लिए आपकी पार्टी क्यों नहीं खड़ी हो रही है? क्या मजबूरी है? अरे पार्टी के जो सर्वे सर्वा मैं थोड़ी हूँ, मैं तो विधायक हूँ पार्टी का। उनसे पूछिए। आज इस हंगामा के कारण आज किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा ध्यान आकर्षण में उठा था। गैर मजरूआ खास और टोपोलैंड का रसीद कटना पिछले 9 साल से बंद हो गया है। इससे किसान आत्महत्या को उतारू हो गए, आंदोलन कर रहे हैं। और उससे समझिए कि ना फसल क्षतिपूर्ति मिलता है किसानों को। सरकार को मनसा क्लियर करना चाहिए कि आप किसानों का जमीन हड़पना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो डिसीजन ले और उनका रसीद काटना शुरू करवाएं। कहीं ना कहीं एसआईआर है, इससे आप मानते हैं कि नुकसान होगा? हर विधानसभा में कुछ न कुछ सबको नुकसान, हर दल को नुकसान होगा। ये नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर गठबंधन को, हम लोग को भी नुकसान हो रहा है इससे। अगर ढंग से नहीं किया जाएगा तो नुकसान होगा। लेकिन मोस्टली कहा रहा है जो गरीब है, जो बाहर रह रहे हैं, जो अपने जीवन, हम लोगों ने भी अभी तक नहीं भरा है। तो जो बाहर रह रहे हैं उन्हें पता कैसे ऑनलाइन क्या करेंगे? उनके तो ना मोबाइल है, ना मजदूरी करते हैं, तो क्या ऑनलाइन भरेंगे? कहाँ कैफे में जाएंगे? भाई उनको तो समझ भी नहीं है मजदूरों को कि कैसे किया जाएगा। समझ भी नहीं है। इसमें बहुत सारे मजदूर का नाम कट रहा है। ये जो सच्चाई है तो फैक्ट है, तो फैक्ट है। हालांकि एसआईआर पर गिरधारी यादव और संजीव कुमार के बयान पर जदयू की तरफ से सफाई भी आई है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि एसआईआर पर पार्टी ने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया है। विरोध करने का किसी को अधिकार है, लेकिन एसआईआर के सवाल पर हमारी पार्टी बूथ लेवल एजेंट बहाल कर के बूथ लेवल एजेंट 2 की प्रक्रिया में लगी हुई है। तो हम अपनी चिंता इस रूप से व्यक्त कर रहे हैं कि हर एक मतदाता को हम इनरोल करें। अब कुछ लोग का इनरोलमेंट दूसरी जगह अगर हो रहा होगा पॉलिटिकल, तो हम नहीं जानते। बता दें कि बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर इन दिनों विपक्ष जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसी मुद्दे पर बुधवार को बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। बिहार विधानसभा और संसद में भी इसके खिलाफ विपक्षी पार्टियों का लगातार प्रदर्शन चल रहा है।